कहते हैं पति पत्नी का बंधन 7 जन्मों की होती है। 7 फेरों के साथ साथ 7 वादे भी लिया जाता है जो जिंदगी भर निभाना पड़ता है। सच कहूं तो इस दुनिया में सबसे अनोखा रिश्ता ही है जीवन साथी का साथ, क्योंकि एक समय दुनिया भर के सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं, पर एक सच्चा जीवन साथी कभी भी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते। पति पत्नी के रिश्ते को खास ऐसे ही संभाल के रखना चाहिए कि जब प्यार करते हो तब गोपनीयता का ध्यान रखते हो, तो जब झगड़ा करते हो तभी इस बात का ख्याल रखे, ना कि पूरे मोहल्ले में झिंडोड़ा पीटे। नई नई शादी के बाद एक साथ समय बिताने की अलग अलग तरीके आजमाते हो, तो पुराना होने के बाद दूर रहने की बहाने मत ढूंढा करो, क्योंकि जो रिश्ते पुराने होते होते गहरा होने की जगह गले की फंदा बन जाए, वो रिश्ता कभी भी निभाया नहीं जाता। दाम्पत्य जीवन सुखी रखने के लिए उन वचनों को मान देना चाहिए जो 7 फेरों के वक्त लिया जाता है। हम में से कई लोगों को वो वचन क्या क्या है वो भी नहीं पता, तो निभाएंगे क्या? चलिए पहले तो वो 7 वचन क्या है वो जानते हैं, और ऐसे ही अपने जिंदगी को सुधारने की, सुखी रखने की, आगे बढ़ने की तरीके जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शादी के समय लिए गए 7 वचनों में से सबसे पहला वचन पत्नी अपनी पति से ये लेती है कि पत्नी अपनी पति से कहते हैं कि आपके जीवन में जब भी कभी आप कोई अच्छा काम जैसे कि तीर्थ यात्रा या फिर कोई व्रत या फिर पूजा करेंगे, तब मुझे आपके साथ रखेंगे। आपके शरीर की बाम मतलब बाएं हिस्से में मुझे स्थान दीजिएगा। इस बात का संपूर्ण और प्रैक्टिकल अर्थ ये होता है कि दंपतियों को हमेशा एक दूसरे की साथ देना चाहिए। खास करके आप जब भी कुछ खास काम करने जा रहे हो, आपकी जिंदगी के लिए कुछ बड़ा करने जा रहे हो, कुछ अच्छा और अनोखा करने जा रहे हो, तब जीवन साथी को अपने साथ रखना, कम से कम उनसे सलाह लेना। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करने जा रहे हो, दोनों ही अपनी सूझ और बूझ लगाकर अच्छे से करो। अपनी जीत में अपने जीवन साथी को शामिल करो, तो आपकी हार में भी आपके जीवन साथी कभी भी आपके हाथ नहीं छोड़ेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण वचन ये होता है कि पत्नी अपनी पति से वचन मांगते हैं कि आप जैसे अपने माता पिता का सम्मान करते हो, वैसे ही मेरे माता पिता का भी सम्मान करना। अर्थ ये होता है कि पति पत्नी में से दोनों को एक दूसरे के माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने जीवन साथी के माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, तो वो भी आपके माता पिता का चाहते हुए भी सम्मान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोनों को एक दूसरे के माता पिता का सम्मान करना चाहिए। कई बार देखा गया है कि लड़कों के माता पिता ऐसे मानते हैं कि उनकी बेटे को उनका ख्याल रखना अनिवार्य है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर लड़कों को अपनी माता पिता का ख्याल रखना ही पड़ेगा। पर जब बहू को अपनी मायके जाने की जरूरत पड़ती है, कई बार उनके माता पिता आखिरी श्वास गिनते हैं, उस समय में भी ससुराल वाले अलग अलग दलील निकालते हैं, और इसमें ही कई बार लड़कियां अपने माँ बाप से आखिरी मुलाकात भी उनकी मौत की बाद कर पाते हैं। इसीलिए पति पत्नी दोनों को ही एक दूसरे के माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ताकि दोनों ही अपने अपने परिवार में और एक दूसरे के परिवार में खुश रह सके। तीसरा और आज के जमाने में सबसे ज्यादा जिस कारणवश तलाक होते हैं वो है एक दूसरे के अलावा तीसरे की आना। इस वचन में पत्नी अपनी पति से कहती है कि आप अपना युवावस्था
प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तीनों स्थिति में ही मुझे ही अपनी संगिनी के दर्जा दोगे। पर आजकल सिर्फ पति ही नहीं, पत्नियों को भी इस वचन का रक्षा करना चाहिए, क्योंकि जीवन की कोई भी काल में, युवा हो या फिर प्रौढ़ या फिर बुढ़ापा, आजकल जीवन साथी बदलना तो आम बात हो गई है। कई लोग अब तलाक होने के बाद उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, विवाह जैसे पवित्र बंधन को भी एक मजाक बना के रखे हैं। ये बहुत आम बात हो गया है कि अब मुझे कोई और पसंद आने लगा है। अगर आपको अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने की क्षमता ही नहीं है, तो किसी की पति या फिर पत्नी बनके उनकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। और वैसे भी जो इंसान अपनी इंद्रियों को नियंत्रण ही नहीं कर पाता, वो एक बहुत ही निम्न स्तर का इंसान है। इस तीसरी वचन का अर्थ ये है कि पति पत्नी दोनों को जीवन भर एक दूसरे को ही पति पत्नी जैसा संबंध रखना चाहिए। वादा 7 जन्म का करके आप इसी जन्म में आधे रास्ते चलकर ही थक जाओगे, तो इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। चौथा वचन पत्नी पति से ये लेती है कि आप शादी से पहले सारे दायित्व से मुक्त थे, सारे बंधन से मुक्त थे, पर शादी करते ही आप एक बंधन में जुड़ चुके हो और अब इस रिश्ते को मजबूत रखने की मेरी और आने वाली वंश की जिम्मेदारी आपकी। आपको आर्थिक रीत से और परिवार की हर आवश्यकता पूरी करने की भार उठाना पड़ेगा। इसलिए हर माँ बाप को भी अपने बेटे की शादी तभी कराना चाहिए जब वो अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए समर्थ हो। वैसे अब लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, परिवार चलाने की दायित्व अब दोनों के ऊपर ही होती है। पर महिलाएं एक जगह पर रुक जाते हैं जब उनकी संतान का जन्म होते हैं, पर घर पर वो रहकर भी पूरे परिवार को संभालते हैं, जहां उनके पति आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में लगे रहते हैं। फिर भी वर्तमान समाज में पति पत्नी दोनों ही इस वचन को बेझिझक पूरा करते हैं और करना भी चाहिए एक अच्छा और सुखमय जिंदगी बिताने के लिए। क्योंकि जब आर्थिक समस्या आती है तब कई बार दाम्पत्य जीवन में भी बहुत खराब असर पड़ता है, पर कभी भी आर्थिक समस्या की वजह से पति पत्नी के बीच में अनबन नहीं होनी चाहिए। अगर स्थिति खराब हो तो दोनों को एक दूसरे की साथ देकर, ना ही झगड़ा करके, इस समस्या से मुक्त होने की रास्ता निकालना चाहिए। क्योंकि प्यार पैसों की मोहताज नहीं है। अगर आप दोनों में प्यार है तो हर समस्या के हल आप दोनों एक दूसरे की साथ देकर निकाल सकते हैं। ये पांचवा वचन हमेशा याद रखना, क्योंकि उसमें पत्नी अपने पति से कहती है कि कोई भी लेन देन या फिर खर्च के बारे में आप मुझसे सलाह लेना। एक कहावत है कि एक से भले दो, और कभी भी पैसों के मामले में हम 200 लोगों से पूछताछ करके ही लेन देन करना पसंद करते हैं। आप मानो या नहीं, एक औरत में पैसों के मामले में अच्छा दूरदृष्टि होती है। उनको पूछकर अगर आप पैसों की लेन देन करते हो तो कई हद तक नुकसान से बच पाएंगे। और सिर्फ पैसे ही क्यों, हर बात में एक दूसरे की इजाजत लेना जरूरी है। इसलिए नहीं कि आप उनका गुलाम हो, इसलिए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बंधे हो। इसलिए एक दूसरे को सम्मान कीजिए, एक दूसरे की राय को सम्मान दीजिए, इच्छा अनिच्छा को सम्मान दीजिए। ऐसे ही पति पत्नी में बहुत अच्छा बॉन्डिंग होती है। एक दूसरे को अगर आप समझ जाओगे तब आप लोगों के बीच में कभी भी कोई नहीं आ पाएंगे। इस छठा वचन में पत्नी अपने पति से कहती है, आप कभी सबके सामने मेरी बेइज्जती मत करना। इस वचन का तात्पर्य ये है कि पति पत्नी दोनों को ही एक दूसरे की सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ किसी के सामने नहीं, अकेले में भी कभी भी एक दूसरे को मजाक में भी बेइज्जत नहीं करना चाहिए।
ऐसे में आप खुद ही अपना इज्जत खो दोगे, क्योंकि पति पत्नी दो शरीर में रहते हुए एक ही आत्मा है। एक दूसरे को नीचा दिखाना मतलब खुद को ही नीचे गिरा देना। जब भी आप किसी के सामने अपने जीवन साथी को बेइज्जत करते हो, मजाक में भी क्यों ना, उसी क्षण आप खुद उन लोगों की और अपने जीवन साथी की नजरों में नीचे गिर जाते हो। अगर शास्त्रों में पत्नियों को अर्धांगिनी कहा गया है, तो सच में ही वो आपके शरीर के आधा हिस्सा है। तो ऐसे ही अपने आप का खुलेआम बेइज्जती नहीं करना चाहिए। 7वां और 7 फेरों की आखिरी वचन। पत्नी अपने पति से ये लेती है कि उनके बिना कोई और स्त्रियों को सिर्फ माता की दर्जा से देखे। वर्तमान में घटती किस्सों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ पतियां ही क्यों, पत्नियों को भी अपने अपने पतियों के सिवा दूसरे मर्दों को भाई या फिर पिता का समान देखना चाहिए। पति पत्नी को अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को एक दूसरे से ही पूरा करना चाहिए। जब ही दो लोग के बीच तीसरा इंसान आता है, तभी वो रिश्ता टूट के बिखर जाता है। ये तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार, परिवार में से कोई या फिर कोई भी, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत ही अनोखा रिश्ता है। अगर ये रिश्ता बिगड़ जाता है तो मानो पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाता है। कहीं और जाकर आप कभी भी वो कमी पूरा नहीं कर पाओगे। 7 फेरों में लिए गए सारे वचनों को अगर आप दिल से निभाते हो तो एक सुखी जिंदगी जी पाओगे। हाँ, पर ये भी जरूरी है कि दोनों को ही हर एक वचन का मान रखना पड़ेगा। कोई एक इस रिश्ते को बचा के नहीं रख सकता। दोनों को ही समान सहयुक्ति जरूरी है। अंत में यही कहूंगी कि अपने जीवन साथी को कभी धोखे में मत रखना। हंसी खुशी सारी बातें उनसे शेयर करना, क्योंकि ऐसे ही कोई खास बात किसी और से जब उनको पता चलता है, तब रिश्ते में दरार पैदा होना शुरू हो जाता है। पति पत्नी से अच्छा दोस्त शायद ही इस दुनिया में कोई और बन सकता है। दो लोग जो किसी और के बिना सिर्फ एक दूसरे के साथ पूरा जिंदगी बिता सकते हैं, इससे खास, इससे लाजवाब रिश्ता इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। तो खुश रहिए अपने जीवन साथी के साथ। दोस्तों, इस अनोखे रिश्ते के बारे में आप लोगों का जो भी राय है, इसे आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ढेर सारा शुक्रिया वीडियो के अंत तक मुझे सुनने के लिए और समय देने के लिए। अगर मेरी बातें आपके जीवन में अच्छा बदलाव लाने में जरा सा भी समर्थ हुए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।